हेलो एंड वेलकम। कैसे हो आप सब। मैं आज आप लोगों को इंटीग्रेशन का सब्जेक्टिव पढ़ाने वाला हूं। आइए सवाल को देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 1 को, जो मेरे चैनल में नए हो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आइए सवाल नंबर 1 को देखते हैं। ये पूछा गया है 2009 में। ये कब पूछा गया है? 2009। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर 99। अब देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसी का यूज करेंगे हम लोग। लिखेंगे यहाँ पर वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0 to a x के प्लेस में होगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स पावर 99 dx। अब लिख सकते हैं 0 से 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 प्लस एक्स के पावर 99। इसको लिख सकते हैं 0 से 1 माइनस एक्स, ये दोनों कट गया, x के पावर 99 dx। अब देखो मेरे दोस्त, 0 से 1 इस चीज़ को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x के पावर 99 माइनस यहाँ पर एक पहले से है और 99 तो 100 हो जाएगा, इंटू क्या होगा dx। अब देखो x के पावर 99 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 100 माइनस 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 बाय 101। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 1 को रिप्लेस करेंगे। 1 बाय 100, 1 के पावर 100 माइनस 1 बाय 100, 101, 1 के पावर 101 माइनस 0 पुट करेंगे, 0 के पावर 100 बाय 100, 0 के पावर 101 बाय 101 इक्वल टू 1 बाय 100 माइनस 1 बाय 101। अब इसका एलसीएम लेंगे, ये तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 101 माइनस 100 बटे 100 इंटू 101 फाइनली हो जाएगा 1 बाय 10100 और ये आपका आंसर। इसको नोट कीजिएगा आप लोग। आइए बच्चों सवाल नंबर 2 को देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 sin x बाय cos 3x प्लस 3 cos x। अब इसको कैसे बनाएंगे? आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और एक होता है कॉस 3 थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अगर आपसे हम पूछे इस माइनस को इधर लेके आओ तो कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर 4 कॉस क्यूब थीटा। क्या इसके प्लेस में ये बैठा सकते हैं? बोलोगे बिल्कुल। तो अब मेरे दोस्त आप ये बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 साइन एक्स बाय दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस 3x। क्यों? अगर यहाँ 3x देंगे तो 3 कॉस x बराबर 4 कॉस क्यूब थीटा, तो x देंगे तो x के टर्म में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉस 3x का फॉर्मूला अगर हम बैठाना चाहेंगे तो भी ठीक है, यानी तो सीधा लिखेंगे क्या? 4
कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। क्यों? अब यहाँ देखो ना, फॉर्म में लिख सकते हैं 4 कॉस क्यूब थीटा बराबर कॉफ 3 थीटा प्लस 3 कॉफ थीटा। अब ये बताओ, अगर हम कहेंगे x के टर्म में लिखो तो कॉस क्यूब x बराबर कॉफ 3x प्लस 3 कॉस x। क्या कोई दिक्कत होगा? कॉफ 3x प्लस 3 कॉस x दिस इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब x। 1/4 को साइड करो, 0 से π/4 लिखो, साइन x बाय 4 का तो बाहर कर दिए, कॉस क्यूब को लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 1/4 0 से π/4, साइन बाय कॉस क्या होता है? 10 होता है, तो कॉस स्क्वायर ऊपर गया तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। अब मेरे दोस्त, अब ये समझना है किसको क्या मानेंगे। एक स्टेप और लिख देते हैं, 1/4 0 से π/4, अगर हम कहेंगे 10x को पहले लिखिए आप, और इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। आप गौर से देखोगे क्या मानेंगे जो काम बन सकता है। तो बोलोगे सर आप एक काम कीजिए, पुट t बराबर 10x रख दीजिए, पुट t बराबर 10x, t का डी dt, 10x का डी सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यानी दिस इज कॉल्ड dt हो जाएगा। अब 0 से π/4 को भी लिमिट को चेंज करेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। इसको लिख लिए होंगे आप लोग, देखिएगा आगे। अगर आपसे हम पूछे व्हेन x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू, तो t इक्वल टू क्या होगा? 10 0, तो 10 0 इक्वल टू 0। फिर देखिए आप लोग, व्हेन x इक्वल टू π/4 देन t इक्वल टू, ये जो π/4 है तो t इक्वल टू क्या होगा? 1045। 1045 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो इसीलिए i बराबर हमारे पास क्या होगा दोस्त? 1/4 तो है ही, तो 1/4 सेटिंग करो, i बराबर 1/4। 0 आपका पुट होके 0 बन गया, गुड। π/4 बन गया आपका 1, बहुत अच्छा। 10x को मैंने क्या माना? t माना, और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को मैंने dt माना, यहाँ पर dt लिख देंगे, ठीक है। तो 1/4 0 से 1, तो आप इसका इंटीग्रेशन निकालिए, t का पावर 1 है तो t²/2 हो जाएगा प्लस c, तो 1/8। तो लेकिन लिमिट भी तो बैठाना होगा, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1, तो 1/8 t² 0 से 1 प्लस c, 1/8 t के प्लेस में 1, तो 1 का पावर 2 माइनस 0 के पावर 2 प्लस c, 1/8 1 माइनस 0। देखो प्लस c जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, तो 1/8 सिर्फ आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका आंसर में क्या होता है? सिर्फ कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट ऑलरेडी है ही, इसको नोट कीजिए आप लोग। आइए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। हमारे पास सवाल है 2 से लेकर 3 1/x इंटू लॉग एक्स। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे मेरे दोस्त? पुट t बराबर लॉग एक्स। क्यों? क्योंकि इसका डी दिखता है, तो t का डी dt, लॉग एक्स का डी 1/x इंटू डी एक्स। व्हेन x इक्वल टू 2, तो देन t इक्वल टू log 2, एंड व्हेन
x इक्वल टू 3 देन t इक्वल टू log 3। आप नहीं भी चेंज करोगे तो बाद में फिर t के प्लेस में log x बैठाना होगा, है ना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए i इक्वल टू 2 बन गया log 2 में, 3 बन गया log 3 में। तो 1/x इंटू डी एक्स तो dt हो जाएगा। तो लेकिन log x को हमने t माना तो 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन log mod t, कहाँ से कहाँ तक, log 2 से log 3 तक। मेरे दोस्त सबसे पहले log 3 बैठेगा t के प्लेस में, तो log ऑफ यानी log मोड log 3 माइनस log ऑफ log 2। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए log m माइनस log n, तो log m/n। तो क्या लिखेंगे log m बाय log n, और ये आपका आंसर। ज़बरदस्त सवाल है ये, इसको नोट कीजिए। आइए एक और बेहतरीन सवाल की तरफ। क्वेश्चन है आपका 2014 में पूछा हुआ था, इंटीग्रेशन ऑफ π/6 टू π/3 dx/1 प्लस √10x। आप एक बात जानते हो, एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx बराबर 0 टू a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x इंटू डी एक्स। यानी दोनों सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर x के प्लेस में क्या होगा, a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। आइए देखिए इसको, आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यानी x के प्लेस में दोनों लिमिट को ऐड करके माइनस एक्स करना है। आइए इधर देखते हैं, π/6 π/3 dx/1 प्लस √10x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। अच्छा हमको ये बताइए आप, π/6 π/3 इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो √cos x बाय इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब इतना फास्ट हम नहीं लिखेंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसको 1/, ही लिखिए अभी आप, इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, cos x √sin x बट्टे में क्या होगा, √cos x। यानी यही cos x को हम ऊपर लेके डायरेक्ट चले गए थे, खैर कोई बात नहीं है। π/6 π/3 √cos x बट्टे cos x प्लस √sin x इंटू डी एक्स। अब इसको आप क्या मानिए, समीकरण 1 मानिए। अब इसके बाद सवाल इजी हो गया। क्यों, देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एक फार्मूला, a से b एफ एफ डी एक्स। अब क्या कीजिए आप, इस लिमिट को यहाँ पर ऐड कीजिए। तो यहाँ लिखते हैं, इसको हम साफ करते हैं, इसका ज़रूरत तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं। मेरे दोस्त क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, π/6 π/3 √cos
कॉस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स बटे रूट अंडर कॉस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर साइन पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो मेरे दोस्त, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई बाय 6 पाई बाय 3। अब देखो पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 जोड़ेंगे तो पाई बाय 2 होगा। क्यों? 30 प्लस 60 क्या होता है? 90। तो मेरे दोस्त पाई बाय 2 माइनस एक्स। अगला स्टेप में लिखेंगे रूट अंडर कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। क्या फार्मूला? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग साइन थीटा यानी साइन एक्स। कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स तो लिख देंगे यहाँ पर साइन एक्स। यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स। समीकरण नंबर 2। क्या कोई प्रॉब्लम है? आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो। यहाँ पर भी क्या है? i इक्वल टू दिस। यहाँ पर भी है क्या है? i इक्वल टू दिस। दोनों समीकरण को ऐड कीजिए। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। दोनों समीकरण को ऐड कीजिए। i प्लस आई बराबर पाई बाय 6 पाई बाय 3 पाई बाय 6 से पाई बाय 3। यहाँ पर रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स बट्टे में क्या है? रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स इंटू क्या होगा? डी एक्स। ये तो भैया कट गया। चलिए यहाँ तो नोट कीजिए आप लोग। इसके आगे देखिए i प्लस आई क्या होगा? 2i। कहाँ से कहाँ तक? पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3 तक। इंटू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? dx हो जाएगा। तो 2i बराबर dx का होगा x। कहाँ से कहाँ तक? पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3। आप क्या कीजिए? 2i बराबर पहले पाई बाय 3 बैठेगा माइनस पाई बाय 6 बैठेगा। तो मेरे दोस्त पाई बाय 3 में पाई बाय 6 घटा तो 6 पाई माइनस 3 पाई 6 18। डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हो आप। 3 पाई बाय 18 तो 2i बराबर पाई बाय 6। तो मेरे दोस्त i बराबर क्या होगा? पाई बाय 6 इंटू 2 तो ये हो जाएगा पाई बाय 12। तो हमारे पास i इक्वल टू क्या मिला? पाई बाय 12। और इसको आप लोग लिखिए आराम से। देखिए इस सवाल को हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a x इंटू डी एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको कैसे बनाएंगे? देखिए आप क्या कीजिए, इसके अंदर वाले को t मान लीजिए। तो पुट t बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। t का डी सी डी टी, ए स्क्वायर का डी सी 0, एक्स स्क्वायर का डी सी 2x इंटू बोले तो dx। तो dt बराबर
माइनस 2x इंटू डी एक्स, अर्थात dt बाय माइनस 2 बराबर x इंटू डी एक्स, अर्थात माइनस dt बाय 2 बराबर x इंटू डी एक्स। अब इसका मतलब लिमिट को भी चेंज करना होगा। व्हेन x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू, तो t इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। व्हेन x इक्वल टू a देन t बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पर तो भैया a है, तो ए स्क्वायर क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इंटीग्रेशन कैसा फॉर्म का बनेगा, 0 बन गया ए स्क्वायर, गुड, और a बन गया आपका 0, x इंटू डी एक्स दिस इज कॉल्ड माइनस डी टी बाई 2, तो 1 बाय रूट अंडर टी और माइनस डी टी बाय 2, तो माइनस 1 बाय 2 को साइड करो। ठीक है, माइनस 1 बाय 2 को साइड करते हैं, ए स्क्वायर 0, 1 बाय रूट टी डी टी माइनस हाफ ए स्क्वायर टू 0 1 बाय रूट टी इंटू डी टी। क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए स्क्वायर 0, अब देखो रूट टी को हम ऊपर लेके जाएंगे माइनस हाफ इंटू डी टी। क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस हाफ टी के पावर 1 जोड़ेंगे तो हाफ बटे हाफ, कहाँ से कहाँ तक, ए स्क्वायर से 0, माइनस हाफ 2 बाय 1 रूट टी, गुड, कहाँ से कहाँ, ए स्क्वायर से 0, दोनों कट गया, तो माइनस, अब देखो पहले रूट 0 बैठेगा, गुड, फिर रूट ए स्क्वायर, रूट 0 का वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू यानी रूट में रहेगा तो ए बनेगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, फाइनली ए आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए आप लोग। आइए सवाल को देखते हैं, बेहतरीन सवाल है, आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेंट के बारे में। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, इसको फोर्थ बोलते हैं। ये 0 से लेकर 90 तक होता है और सेकंड होता है 90 से बड़ा 180 से छोटा, और ये होता है 180 से बड़ा और 270 से छोटा, 270 से बड़ा 360 से छोटा। आप इसको एंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं, और आपको पता होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव, सेकेंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव। आइए इसको हम लोग सेटअप करते हैं। ब्रेक देखो कैसे करते हैं हम लोग, 3 टर्म में ब्रेक करेंगे, 0 से लेकर 90 तक में, तो 0 से लेकर 90 मोड cos x इंटू डी एक्स, फिर 90 से लेकर 270 तक सेम चलेगा, तो अब लिखेंगे π/2 से लेकर 270 को लिख सकते हैं 3π/2, 3π/2 मोड cos x इंटू डी एक्स। फिर क्या होगा मेरे दोस्त, 3π/2 से 2π तक, 3π/2 से लेकर 2π तक मोड cos x इंटू डी एक्स। चलिए इधर देखिए, अब आपको पता होना चाहिए 0 से लेकर π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x sin f कोई भी रहे, 6 में से 6 क्या होता है पॉजिटिव, तो ये तो cos x हो गया। a माइनस होगा, क्यों होगा माइनस, π/2 से लेकर 3π/2, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव, तो इसीलिए माइनस लगा देना। ठीक है, cos x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर देखो मेरे दोस्त, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों होगा पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है
फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो 3π/2 से 2π cos x इंटू dx। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x 0 से π/2, cos x का हो जाएगा sin x कहाँ से कहाँ तक, π/2 से 3π/2, cos x का हो जाएगा इंटीग्रेशन sin x कहाँ से कहाँ तक, 3π/2 से 2π। अब क्या करेंगे हम लोग, मान बैठाएंगे, sin π/2 माइनस sin 0 sin 3π/2 माइनस sin 2π प्लस sin 2π माइनस sin 3π/2। अब देखिए इसका वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए sin 90 का वैल्यू होता है 1 माइनस 0 ब्रैकेट खत्म, sin 3π/2 तो -1 होता है, कैसे होता निकाल के देते हैं आपको, देखिए sin 3π/2 तो लिख सकते हैं इसको sin पाई प्लस π/2 sin पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो साइन थीटा हो जाएगा। तो sin 90 का वैल्यू 1 तो हो गया -1, तो -1 sin 2π तो 0 ही होता है, प्लस यहाँ पर sin 2π 0, इसका वैल्यू -1 तो हो जाएगा यहाँ पर +1। फाइनली देखिए क्या होता है, कहीं छूटा क्या, देखो दोस्त, सबसे पहले हम लोग तो π/2 बैठाए, फिर 0 बैठाएंगे -3π/2 माइनस यहाँ पर π/2 होगा ना, हमने 2π लिख दिया, सॉरी π/2, तो sin 90 का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1 -2 ब्रैकेट में +1, तो 1 + 2 + 1 बराबर 4, और ये आपका आंसर। चलिए नोट कीजिए आप लोग। आइए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 7 को देखिए। आपके पास सवाल है 0 to 1 1 + x / 1 + x²। कैसे बनेगा देखिए, आप क्या कीजिए, सबसे पहले अलग अलग डिवाइड कीजिए, 0 to 1 1/1 + x² इंटू dx, 0 to 1 x/1 + x² इंटू क्या होगा dx। आप दिमाग लगाओगे थोड़ा सा तो आपको मिलेगा, ये tan इनवर्स x हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1। अगर इसमें आप 1/2 कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा, कैसे अभी आपको हम समझाते हैं। 1 का DC क्या होता है 0, x² का DC 2x, तो बन गया ना, नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन। तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 प्लस 1/2। अब देखो नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, तो log mod fx 1 + x², कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। tan इनवर्स 1 का क्या हो गया π/4, tan इनवर्स 0 तो 0, 1/2 log ऑफ x के प्लेस में 1 है तो 1 + 1 का स्क्वायर माइनस log 1 + 0 का स्क्वायर, π/4 प्लस 1/2 log 2 माइनस log 1। तो मेरे दोस्त log 1 का वैल्यू होता है 0, तो सीधा लिखेंगे π/4 प्लस 1/2, और ये log 2 माइनस 0, तो फाइनली लिखेंगे π/4 प्लस ½
log 2 और ये आपका आंसर। इसको नोट कीजिए। आइए सवाल को देखते हैं। आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए cos स्क्वायर एक्स का। क्या होता है आपको पता होगा, 0 to π/2 1 प्लस cos 2x/2 इंटू क्या होगा dx। आप क्या कीजिए 1/2 को साइड कीजिए, 0 से π/2 लिखिए, 1 प्लस cos 2x इंटू dx लिखिए। 1/2 को साइड कीजिए, 1 का इंटीग्रेशन x cos 2x का sin 2x/2 0 से π/2। आप क्या कीजिए पहले π/2 बैठाइए, तो मेरे दोस्त यहाँ पर π/2 हो जाएगा प्लस 1/2 sin 2 इंटू π/2 ब्रैकेट बंद, फिर 0 बैठेगा, 0 प्लस 1/2 sin 2 0। अब अगला स्टेप लिखो 1/2 π/2 प्लस 1/2, ये तो कट गया, क्या बचा sin पाई, और ये बंद हो गया। इधर तो 0 ही हो जाएगा, है ना, सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है। 1/2 π/2 प्लस 1/2 sin 90 का वैल्यू 1 होता है, सॉरी sin पाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर से लिख देते हैं 1/2 π/2 प्लस 0, तो फाइनली हो जाएगा π/4 आंसर। इसके आगे एक और सवाल बनाते हैं हम, उसका नाम है क्या 9th नंबर का सवाल। देखिए 9th नंबर का सवाल क्या है। 2020 और 19 में पूछा हुआ है। 19-20 में i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 10 के पावर 2 थीटा इंटू डी थीटा। कोई दिक्कत, 10 स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो मेरे भाई, आपको पता होगा 0 से π/4 10 स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू डी थीटा, पता ही होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन 10 थीटा, 1 इंटू डी थीटा का भैया थीटा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर π/4 तक, तो 10 π/4 माइनस 0, सॉरी थीटा के प्लेस में π/4 बैठेगा, ब्रैकेट बंद, 10 0 माइनस 0, 10 45 क्या होगा 1 होगा, 1 माइनस π/4 माइनस 10 0, तो 0 ही होगा, तो फाइनली 1 माइनस π/4। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। आइए सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 10 क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to e cos log x बाय x इंटू डी एक्स। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पुट t बराबर log x, t का डी dt, log x का डी 1/x इंटू डी एक्स। व्हेन x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू, सॉरी 0 नहीं है 1 है, तो log 1 का वैल्यू क्या निकलेगा 0। व्हेन x इक्वल टू e देन t बराबर log e का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, क्योंकि बेस में हमेशा e हुआ। तो अब आगे चलते हैं, i इक्वल टू 1 से बन गया 0, e बन गया 1, cos का cos, log x बन गया t, 1/x इंटू डी एक्स, दिस इज कॉल्ड डी टी। कॉफ टी का इंटीग्रेशन साइन टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, राइट, तो साइन 1 माइनस साइन 0, साइन 1 का साइन 1 ही होगा दोस्त, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, साइन 0 को 0 लिखेंगे,
फाइनली साइन 1 आंसर हो गया। ठीक है, इसके आगे हम लोग डील करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर इसको मान लीजिए समीकरण 1, आपको पता होगा फार्मूला 0 to a, तो कैसे लगाएंगे हम लोग 0 to a? वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं i इक्वल टू 0 से π/2 log ऑफ 10 π/2 माइनस x इंटू डी एक्स। 0 से π/2 log ऑफ cot x इंटू डी एक्स। क्यों? 10 π/2 माइनस थीटा तो cot थीटा होता, राइट। समीकरण नंबर 2, एडिंग समीकरण 1 एंड 2 वी गेट, दोनों समीकरण को ऐड कीजिए तो 2i बराबर क्या होगा? 0 से π/2 log ऑफ 10x प्लस log ऑफ cot x इंटू डी एक्स। दिस इज कॉल 2i इक्वल टू 0 से π/2 log m प्लस log n, तो log mn हो जाएगा 10x इंटू cot x इंटू डी एक्स। आपको पता होगा 0 से π/2 log 10x इंटू cot x तो 1 हो जाएगा, तो log 1 हो गया। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 1 का वैल्यू 0 इंटू डी एक्स, तो फाइनली 0। तो मेरे दोस्त i इक्वल टू क्या मिला? 0। अब आराम से नोट कर सकते हैं। क्या यहाँ तक दिखाई दे रहा है? तो इसको हम आगे डील करते हैं दोस्त। ठीक है, अब इसको यहाँ लिखते हैं 2i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log 1 का वैल्यू 0 होता है, यहाँ लिख देंगे। अब देखो 2i बराबर 0 हो गया। क्यों? 0 का इंटीग्रेशन जो भी निकालेंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो फाइनली i इक्वल टू क्या होगा? 0। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए यहाँ पर देखिएगा सवाल 2022 में पूछा हुआ है 0 से π/2 साइन के पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा। क्या करेंगे? ध्यान दो। सबसे पहले 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। 0 से π/2 साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉफ 2 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए, आप यहाँ लिख देते हैं कॉफ 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको इधर लेके आइए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉफ 2 थीटा। अब बटे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉफ 2 थीटा बाई 2। तो 0 से π/2, अब देखिए स्क्वायर दोनों में लगेगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, अब बटे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आप क्या कीजिए 1/4 को साइड कीजिए, 0 से π/2 1 माइनस कॉफ 2 थीटा का होल स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर। 0 से π/2 a स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2ab, तो 2 कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम लोग क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया समझिए, अलग अलग इंटीग्रेशन सब में लगा दीजिए। तो 1/4 0 से π/2 1 इंटू डी थीटा, 1/4
0 से π/2 cos स्क्वायर 2θ इंटू डी थीटा, राइट। -1/4 इंटू 2 इंटू 0 से π/2 cos 2θ इंटू डी थीटा, राइट। अब देखिए यहाँ पर 1/4 डी थीटा का हो जाएगा थीटा, क्या यहाँ पर ठीक से बैठाए हैं ना, 1 इंटू डी थीटा, तो डी थीटा हो जाएगा 0 से π/2 प्लस 1/4 cos स्क्वायर 2θ माइनस 1/4 इंटू 2 0 से π/2, राइट। 0 से π/2 बैठेगा दोस्त 1/4, फिर यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाइए, cos स्क्वायर थीटा का 1 माइनस 1 प्लस cos 2θ होगा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर cos स्क्वायर 2θ का हो जाएगा 1 प्लस cos 2θ, तो मतलब 4θ/2 हो जाएगा इंटू डी थीटा 1/2, 0 से π/2 cos 2θ इंटू डी थीटा, ये तो अलग है, इसको रहने दीजिए। अब देखो मेरे दोस्त 1/4 π/2 माइनस 0 प्लस 1/4 इंटू 1/2 0 से π/2 1 प्लस cos 4θ इंटू डी थीटा माइनस हाफ, इसका इंटीग्रेशन निकालिए, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा बाई 2 हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर π/2 तक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, 1/4 इंटू π/2 प्लस 1/8। अब देखिए यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा हो जाएगा, प्लस cos 4θ का sin 4θ बटे 4, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर π/2। ये जो 2 है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/4 sin 2θ 0 से लेकर π/2, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/8 प्लस 1/8। अब देखो पहले क्या बैठेगा, π/2 बैठेगा, तो यहाँ बैठाइए π/2 प्लस 1/4 sin 4 इंटू π/2 माइनस 0, इधर भी 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1/4 पहले बैठेगा π/2, तो sin 2 इंटू π/2 माइनस 2 इंटू 0। अब यहाँ पर ध्यान दो, π/8 प्लस 1/8 π/4 प्लस 1/4 इंटू, ये तो कट गया, तो sin 2π, तो लिख देते हैं sin 2π माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, जरूरी नहीं है, रहने दीजिए, माइनस 1/4। देखो यहाँ पर 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, sin π माइनस 0। अगला स्टेप लिखेंगे मेरे दोस्त, π/8 प्लस 1/8 π/4 प्लस 1/4 sin 2π तो 0 माइनस 1/4 sin π तो 0। तो मेरे दोस्त π/8 प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, इधर तो 0 हो जाएगा, तो π/8 प्लस π/32, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/8 प्लस π/32, एलसीएम लेंगे तो 32 हो जाएगा, तो 4π प्लस π, तो 5π/32। आप इसको नोट कीजिए, ज़बरदस्त सवाल है दोस्त। देखिए दोस्त, यहाँ पर हम लोग क्या मिस किए हैं, π/2 था, तो यहाँ पर तो π/2 लिखा जाएगा, चलिए π/2 लिख दिए, ठीक है।
तो π/2 जब लिखेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, π/2। तब यहाँ जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना हो जाएगा, 16। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16। और इसका एलसीएम तो भैया 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2π हो जाएगा और आंसर में क्या होगा, 3π/16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसके लिए, चलिए नोट कर लीजिए आप। आइए दोस्त सवाल नंबर 13 को देखते हैं। इसको मानिए समीकरण 1। वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं i बराबर 0 से π/2। आपको पता होगा 0 to a वाला फॉर्मूला क्या होता है, x के प्लेस में π/2 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो साइन ये तो बना के दिए हैं कुछ देर पहले, बट्टे में रूट अंडर कॉस π/2 माइनस x प्लस रूट अंडर साइन π/2 माइनस x इंटू डी एक्स। 0 से π/2 यहाँ पर हो जाएगा cos x बट्टे साइन x, यहाँ पर हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स। समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को ऐड कीजिएगा तो क्या मिलेगा, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट i प्लस आई क्या होगा, 0 से कहाँ तक, π/2 तक। इधर क्या है, रूट अंडर साइन x, यहाँ पर क्या है, रूट अंडर कॉस x बटे रूट अंडर साइन x रूट अंडर कॉस x इंटू डी एक्स। पूरा कट गया, 0 से π/2 dx। अब गौर से देखोगे, आपको पता होना चाहिए 2i बराबर 0 से π/2 dx का dx लिख देते हैं, dx का x हो जाएगा 0 से π/2। तो 2i बराबर पहले π/2 बैठेगा फिर बैठेगा 0, तो 2i बराबर π/2, तो i बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, तो i बराबर हो जाएगा π/4। चलिए दोस्त इसको लिखिए आप लोग। आइए दोस्त सवाल नंबर 14 को देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ a टू b log x का होल स्क्वायर बटे x इंटू डी एक्स। आप सिंपल सा सवाल है, t बराबर क्या लिखोगे, log x। ठीक है, t का डी सी dt, log x का डी सी 1/x इंटू डी एक्स। व्हेन x इक्वल टू a देन t इक्वल टू log a। व्हेन x इक्वल टू b देन t बराबर log b। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, a बदल गया log a में, गुड, b बदल गया log b में। 1/x इंटू डी एक्स तो भैया dt होगा, तो t का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ dt हो जाएगा, t के पावर 3 बटे 3 हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, log a से लेकर log b तक, राइट। पहले क्या बैठेगा, log b बैठेगा, तो log b के कपार में 3 माइनस log a के पावर 3। अब कुछ नहीं होगा, सिंपल सा बात है। अब लिख सकते हो तो लिखो, कि 3 को आगे लिखेंगे, 3 को आगे लिखेंगे तो भी बनेगा, तो लिखना चाहते हो तो लिखो, तो कोई ज़रूरी नहीं है, रहने दो, बस यहाँ भी आंसर कर दोगे चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। आइए दोस्त सवाल नंबर
15 को देखिए, -1 to 1 साइन के पावर 21 इंटू कॉस के पावर 10x इंटू डी एक्स। आप देखिए यहाँ पर आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, -a to a f(x) dx बराबर ट्वाइस ऑफ 0 to a f(x) dx इफ f ऑफ -x बराबर प्लस fx। एक और होता है -a to a बराबर 0 होगा, उसका वैल्यू कैसे होगा देखिए, 0 कब होता है, जब f ऑफ -x बराबर -fx हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास fx बराबर क्या है, हेयर fx बराबर साइन के पावर 21x इंटू कॉस के पावर 10x, इसीलिए f ऑफ -x बराबर तो क्या होगा, साइन के पावर 21 -x कॉस के पावर 10 -x। आपको पता होना चाहिए साइन -x के पावर हम 21 लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे कॉस -x के पावर होल पावर कितना 10। अब ये बताओ मेरे दोस्त, साइन -x बराबर माइनस साइन x, ठीक है, पावर 21 है 21, कॉस -x बराबर माइनस कॉस x नहीं होता, कॉस x होता है, पावर कितना है 10। अगला स्टेप लिखेंगे इसी को, साइन के पावर 21x इंटू कॉस के पावर 10x। अब यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे, fx बोलेंगे, क्या बोलेंगे, fx बोलेंगे। तो इसका मतलब हुआ f ऑफ -x बराबर -fx। अब बताओ कौन सा रूल लगा, सेकेंड रूल, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, इसीलिए इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या निकला 0। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। आइए सवाल को देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए क्या है सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 4 6x स्क्वायर माइनस 1 बाई रूट अंडर 2x स्क्वायर 2x क्यूब माइनस x। आप गौर से देखोगे ये इसका डीसी यहाँ दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे पुट t बराबर 2x क्यूब माइनस x, t का डीसी dt, x क्यूब का डीसी 3x स्क्वायर, x का डीसी 1 इंटू क्या होगा dx। तो dt बराबर 6x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। क्या कोई दिक्कत, आप सेम देख लीजिए, लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 2 देन t इक्वल टू 2 इंटू 2 के पावर 3 माइनस 2। क्या किए, x के प्लेस में 2 मैंने बैठाया, तो 2 गुना 2 के पावर 3 तो 8 माइनस 2 16 माइनस 2 तो भैया 14। व्हेन x इक्वल टू 4 देन t बराबर 2 इंटू 4 के पावर 3 माइनस 4। कोई दिक्कत, 2 गुना 4 के पावर 3 माइनस 4, 2 गुना 4 के पावर 3, 2 गुना 4 के पावर 3 का मतलब हुआ 64, कितना हुआ 64 माइनस 4, ठीक है। तो इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए आप, 64 माइनस 2, 2 गुना 62, 62 गुना 2 करोगे तो कितना होगा 4, 6 दुना 12, क्या यही निकलेगा 60 दुना 120, 120 और 8, 128 में 4 गया 124 ही बचेगा, है ना, ठीक है। इसीलिए हमारे पास i बराबर 2 बन गया आपका 14, 2 बन गया आपका 14 और 4 बन गया आपका 124। ऊपर में होगा dt, नीचे में होगा रूट t, 14 से लेकर 124 t के पावर माइनस हाफ इंटू dt,
टी के पावर हाफ बटे हाफ, 14 से लेकर 124, 2 इंटू टी के पावर हाफ 14 से लेकर 124। कुछ नहीं करना है, इस हाफ का मतलब होता है रूट टी, तो कुछ नहीं करना है, रूट अंडर 124 माइनस रूट अंडर 14। आप यहीं पर छोड़ दो, कोई ज़रूरी नहीं है सॉल्व करने का। नोट कीजिए, देखिए इस सवाल को 0 से π/2 cot थीटा बाई टेन थीटा प्लस cot थीटा इंटू डी थीटा। कुछ नहीं करेंगे, समीकरण 1 मान लीजिए, इसको काम बन जाएगा। लिखेंगे वी कैन राइट 0 टू ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, cot π/2 माइनस थीटा बटे टेन π/2 माइनस थीटा प्लस cot π/2 माइनस थीटा इंटू डी थीटा। 0 से π/2 cot π/2, तो भैया ये टेन थीटा बन जाएगा, ये बन जाएगा cot थीटा, ये बन जाएगा टेन थीटा इंटू डी थीटा। आप समीकरण नंबर 2 को देखिए और 1 को देखिए, अगर ऐड करेंगे तो काम मेरा बन जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, i प्लस आई 0 से π/2, ऊपर में हो गया cot थीटा, यहाँ हो जाएगा टेन थीटा, नीचे में भी तो सेम होगा cot थीटा प्लस टेन थीटा इंटू डी थीटा, ये तो पूरा कट गया, 0 से π/2 इंटू डी थीटा। मेरे दोस्त अब हमारे पास क्या है, 2i बराबर 0 से π/2 इंटू डी थीटा। 2i बराबर डी थीटा को थीटा लिखेंगे 0 से π/2, तो 2i बराबर π/2 माइनस 0, 2i बराबर π/2, i बराबर क्या होगा। इस टाइप का सवाल तो ढेर सारा बना दिए आप लोग को, तो शायद अब तो इजी लगता होगा। चलिए लिखिए इसको, आइए दोस्त इसको बनाते हैं हम लोग। 0 से π/2 x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, एक आइलेट का टर्म होता ILATE, x आपका अलजेब्रिक है, कॉस एक्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो भैया क्या करेंगे, जो पहले आएगा उसको u, अलजेब्रिक पहले आ रहा है, इसको u, बाद वाला को v। आपको पता होगा u v dx का फॉर्मूला, u इंटीग्रेशन v dx, इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx, इंटीग्रेशन v dx इंटू dx। अब देखो मेरे दोस्त, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, u के प्लेस में x, इंटीग्रेशन v dx du बाई dx, x का dc 1, इंटीग्रेशन v dx इंटू dx। कहाँ से कहाँ तक लिमिट चलेगा, 0 से लेकर π/2। cos x का हो जाएगा sin x, cos x का हो जाएगा sin x। कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। पहले π/2 बैठेगा, अभी मत बैठाओ। x इंटू साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, माइनस कॉस एक्स, तो हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, 0 से लेकर π/2। पहले बैठाओगे π/2, तो लिखेंगे π/2 साइन π/2 प्लस कॉस π/2, ब्रैकेट बंद, फिर 0 गुना साइन 0 प्लस कॉफ 0, π/2 साइन 90 1, कॉस 90 0 होता है, माइनस
ये तो 0 हो जाएगा, कॉफ 0 1 होता है, π/2 ये तो -1 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो गया, नोट कीजिए। आइए बच्चों इस सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 19 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a रूट अंडर a² - x²। देखिए आपको एक फार्मूला ही पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर a² - x² का x इंटू रूट अंडर a² - x²/2 a²/2 साइन इनवर्स x बाई कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर a तक। पहले क्या करोगे आप a बैठाइए, a इंटू रूट अंडर a² - a²/2 a²/2 साइन इनवर्स a/a माइनस 0 बैठेगा, 0 इंटू रूट अंडर a² - 0²/2 a²/2 साइन इनवर्स 0/a। अब देखिए यहाँ पर a इंटू ये तो 0 हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर a²/2 तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ पर देखो a²/2 साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2 तो a²π/4 और ये आपका आंसर, नोट कीजिए। बच्चों ये सवाल आपका इंटीग्रेशन का सबसे लास्ट है, इसके बाद आपका इंटीग्रेशन का सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया गया है। अब इसके आगे एक नया चैप्टर कोई सा लेंगे, एक वेक्टर हो सकता कल हम लोग शुरुआत करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। जिसका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्वेश्चन बैंक छूट गया है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप उसमें आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिल जाएगा और लेक्चर बाय लेक्चर भी मिल जाएगा। आप आराम से पूरा नोट्स बनाइए और आप देखिए 2025 में आप एग्ज़ाम में फोड़ दीजिएगा। आइए सवाल सबसे लास्ट है, देख लेते हैं इसको। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से π/2 dx बाय 1 प्लस साइन x बाय कॉस x, रूट में ही होगा, है ना। 0 से π/2 1 बाय इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा दोस्त, cos x प्लस साइन x बटे रूट अंडर cos x इंटू डी एक्स। 0 से π/2 रूट अंडर cos x ऊपर गया तो बट्टे में क्या होगा, रूट अंडर cos x रूट अंडर साइन x इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं, आपको याद भी होगा 0 to a वाला फार्मूला, तो i इक्वल टू क्या लिखोगे, 0 से π/2 रूट अंडर कॉस π/2 माइनस x बटे रूट अंडर कॉस π/2 माइनस x प्लस रूट अंडर साइन π/2 माइनस x इंटू डी एक्स। अब देखिए दोस्त, 0 से π/2 0 से π/2 साइन x, यहाँ पर हो जाएगा साइन x इंटू डी एक्स। समीकरण नंबर 2। आप समीकरण 1 और 2 को ऐड कीजिए, बहुत पुराना हो चुका है ये सब बनाते बनाते। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग
इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो i प्लस i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, यहाँ पर क्या है रूट अंडर कॉस एक्स, ठीक है, प्लस रूट अंडर साइन एक्स बट रूट अंडर साइन एक्स रूट अंडर कॉस एक्स। भैया ये पूरा कट गया। 2i बराबर क्या है 0 से लेकर π/2 इंटू डी एक्स का भैया x निकला 0 से लेकर π/2, पहले क्या बैठेगा π/2 माइनस 0, तो 2i बराबर π/2, तो भैया i बराबर क्या होगा π/4 हो जाएगा। ये हो गया भैया द एंड, ठीक है। इसके बाद हम लोग कल वेक्टर पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। आप कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। कल मिलते हैं हम लोग। जय हिंद।